अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुड इवनिंग। दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 8 बजे हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे, तो मुझे इंतज़ार है आप सबका कि आप सब आइए और आज की शाम को एक यादगार शाम बनाइए। तो जो भी साथी जो है अगर मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो अपनी इमोजी दें, कमेंट करें। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। कोई सज्जन जुड़े हैं, इमोजी आ गई। और मोहम्मद सायर बाबू, वालेकुम अस्सलाम। और हासिम बाबू आ गए, वालेकुम अस्सलाम। तो वेट करिए कुछ। तो दोस्तों, जैसा वादा था कि हम लोग 8 बजे फिर से आएंगे, और उसी वादे की कड़ी में जो रोज़ ये प्रोग्राम चल रहा है दिल की बात दोस्तों के साथ, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और शहबाज अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अबू सुफियान बाबू आ गए, चलिए हमारे एक शायर तो आ गए, तो वालेकुम अस्सलाम। और ये प्रोग्राम रोज़ 8 बजे शुरू होता है, और जब तक हमारे साथी जो भी हमारे दोस्त हैं उनकी शायरी आती रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। और मेरी एक यही कोशिश है कि वालेकुम अस्सलाम शहबाज अली बाबू, मेरी यही कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सबको लोग जानने लगें कि हाँ, कोई एक लड़का है फेसबुक पे बड़ी अच्छी शायरी करता है, और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी लोग जान जाएं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और धीरे धीरे जो है हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और इब्रार अली बाबू हैं, वो वादा किए थे कि आ जाएंगे। राजू बाबू आए हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो अब देखिए सिलसिला कौन शुरू करता है कि कितनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती फराज। फराज साहब का एक शेर है, मैं पढ़ रहा हूँ। सुहेल आलम बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। कि कितनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती फराज, जब चुपचाप छोड़ जाते हैं टूट कर चाहने वाले। जब चुपचाप छोड़ जाते हैं टूट कर चाहने वाले। और सुहेल आलम बाबू वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई आपको लाइव पर देखकर। जी बाबू, हम लोग ये लगभग अबू सुफियान बाबू हैं, लगभग 7-8 रोज़ हो गया इस तरह का प्रोग्राम जो है हम लोग कर रहे हैं। रोज़ रात में 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं, और जो भी दोस्त हैं वो लोग यहाँ पे अपनी शेर व शायरी, अपने अच्छे विचार यहाँ लिखते हैं, और उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और इसी बीच हमारे सुशील कुमार चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सुफियान बाबू, कुछ पिटारे में हो तो अच्छी सी शायरी भेजिए ताकि मैं सुनाऊं और जो भी दोस्त हैं उनको अच्छा लगे। ये प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है, आप लोगों से बताऊं, मैं ट्विटर पे भी डाला था, एक रोज़ कल डाला था, और वहाँ पे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि मैं आपका देख ही नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा करिए कि आप मुझे जो है, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट फुल हो गई है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको न मिलता हो। गुरु आ गए, और गुरु हमारे वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब, वेलकम है आपका। और
मोहम्मद सायर बाबू लिख रहे हैं कि दरोगा जी हो चोरी चोरी लाई फावतानी, पीवा से मरले बाटे दिल में कहाँ से आई, हम रात में लाइव दरोगा जी हो। अच्छा चलिए कुछ मजाक कर रहे हैं। और नफीस अख्तर बाबू जुड़ गए हैं, अरमान खान गोपाला से जुड़ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम गुरु, कैसे हैं आपके मिजाज। और सुहेल आलम बाबू लिख रहे हैं कि नफ़रत के बाज़ार में जीने का अलग ही मज़ा है, लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसना नहीं छोड़ते। बहुत शानदार। और अनूप बाबू नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते अनूप बाबू। और वादे के मुताबिक आप लोग धीरे धीरे जो है जुड़ जा रहे हैं। मैं मतलब 10 मिनट से हूँ और यही जो है मन की बात कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे सुफियान बाबू आए, उसके बाद हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब आ गए, अनूप बाबू आ गए, और इसी बीच जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आ गए, और सुफियान बाबू भेजे हैं। मैं उनसे शुरुआत करता हूँ कि इश्क एक ही जात में हो ज़रूरी है क्या, इश्क एक ही जात में हो ज़रूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो ज़रूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो ज़रूरी है क्या, और हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, अरे वो मौसम बरसात का हो ज़रूरी है क्या। बहुत खूब, शानदार। और निजामुद्दीन बाबू वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया कि आप जुड़े। और आप सबसे मैं बार बार कहूँ, अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करिए ताकि और साथी जो है जुड़ें। और निजामुद्दीन बाबू अबू सुफियान बाबू के शेर की तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने अच्छा लिखा। तो वलीउल्लाह सिद्दीकी हमारे गुरु का आ गया भाई कि गुनाहों का हिसाब मुझसे मत पूछ मेरे मौला, गुनाहों का हिसाब मुझसे मत पूछ मेरे मौला, कलम तो तेरी चली थी मेरी तकदीर लिखने में। क्या बात गुरु, ऊपर चला जा रहा है। मैं पहले एक बार और दोहरा दूं, गुरु ने क्या लिखा है कि गुनाहों का हिसाब मुझसे मत पूछ मेरे मौला, गुनाहों का हिसाब मुझसे मत पूछ मेरे मौला, कलम तो तेरी चली थी मेरी तकदीर लिखने में। क्या बात है। आप पूरा जो है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपने लिख दिया। और सुल्तान अशफाक रहमानी बाबू लिखे हैं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप ओ जी मगर ये सब क्या तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अच्छा, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। बाबू कुछ लाइन मिस हो रहा है तो मैं चाहूँगा आप सुधार करके भेजें। और इसी बीच अरमान खान गोपाला से भेज रहे हैं कि बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है, बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है, सबको पागल बनाना गलत बात है, सबको पागल बताना गलत बात है। गर मेरे हो तो मिलने भी आ जाओ कभी, गर मेरे हो तो मिलने भी आ जाओ कभी, फेसबुक पर सताना गलत बात है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है, सबको पागल बताना गलत बात है, गर मेरे हो तो मिलने भी आ जाओ कभी, फेसबुक पर सताना गलत बात है। बहुत शानदार। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इसको जो है आप शेयर करिए ताकि आपके जो जानने वाले हैं। वसी भाई ट्विटर चेक करिए, क्या हो गया, कोई गलती हो गई क्या गुरु। देखता हूँ प्रोफेसर साहब, देखता हूँ मैसेज आपने किया है, मुझे इनबॉक्स कर दीजिए मैसेज ट्विटर पे, क्या बात है तो मैं उसको देख लेता हूँ। एक्चुअल इस प्रोग्राम को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो उसे डिलीट कर दूँ। तो प्रोफेसर साहब आप मुझे
ट्विटर पे इनबॉक्स कर दीजिए, और अगर कुछ डिलीट करना हो तो मैं डिलीट कर दूं। ये हमारे प्रोफेसर इलाहाबादी साहब हैं, प्रोफेसर नूरुल इनका नाम है, और लखनऊ में कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं। तो अगर ट्विटर पे मैं कुछ गलत लिख देता हूँ तो ये क्या करते हैं कि बता देते हैं कि आप इसको डिलीट कर दीजिए और नया अकाउंट जो है चला जाएगा। इसके पहले हमारे एक दोस्त थे मरहूम कासिफ जमील साहब, तो वो ये काम करते थे। अब ये जो है प्रोफेसर साहब जो है ये काम बखूबी अंजाम देते हैं। तो हो सकता है कुछ पोस्ट गलत हो गई हो जो ट्विटर का रूल तोड़ रही हो, तो इसलिए जो है हम हमारे खैर ख्वाह हैं तो आ जाते हैं बताने। और मुझे खुशी है कि प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं। और इसी बीच जो है साहिल खान बाबू का आया है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। बहुत खूब शानदार आपने लिखा। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो इंसान बचाना पड़ता है। सॉरी गलती हो गई, वो मैं जल्दी में उन लोगों को भी बोलिए अगर ट्विटर पर हैं तो सपोर्ट करें। प्रोफेसर साहब जो है एक ट्रेंड कोई चलाए हैं और उस ट्रेंड पे जी हाँ वालेकुम सलाम जी बताएं। अच्छा हाँ हाँ तो अख्तर भैया को भेजता हूँ, एटीएम लेकर के वहीं निकाल के दे दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है मैं भेजता हूँ अख्तर भैया। सिविल लाइन भेजना है ना? सिविल लाइन ना? कितना देना है? चलिए मैं भिजवाता हूँ अख्तर भैया, भिजवाता हूँ। ठीक है ठीक ओके। तो प्रोफेसर इलाहाबादी साहब जो है लिख रहे हैं कि मतलब एक ट्रेंड कोई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दो पोस्ट कर दीजिए फिर उधर लाइव रहिएगा। अच्छा चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात सर आँखों पे। अगर आप लोग भी ट्विटर पे हैं तो उनके ट्रेंड को आगे बढ़ाएं। तो मैं जो है अबू सुफियान साहब का पढ़ रहा हूँ कि सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। बड़ा शानदार आपने लिखा और आपके शेर की तारीफ़ कर रहे हैं। वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब के शेर की तारीफ़ सुफियान बाबू कर रहे हैं, निजामुद्दीन बाबू कर रहे हैं और आशीष सच्चिदानंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। शुक्रिया। वो दिन में जो है मैं आ गया था याद दिलाने के लिए कि आप लोग शाम को आइएगा, और शुक्रिया कि आप जुड़े। और वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ मैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या लिखे हैं कि कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ मैं, गुनाह करने में लज्जत तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं। कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ मैं, गुनाह करने में लज्जत तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं। बहुत शानदार गुरुजी, बहुत शानदार आपने लिखा। और हमारे साथ जो है कौन कौन और जुड़ गए, मूडी अरशद बाबू जुड़ गए हैं, जहीन गंजनवी बाबू जुड़ गए हैं, और सलमान खान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। मूडी अरशद अली बाबू का वालेकुम अस्सलाम। और जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका मैसेज मिल गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसी लाइव के बीच में आपका भी काम कर दूँ। जी वालेकुम अस्सलाम सलमान खान बाबू, मैंने जवाब दे दिया। अहमद बाबू वालेकुम अस्सलाम। और इसी बीच जो है साहिल खान बाबू और गंजनवी जहीन बाबू का आया है और अनूप बाबू का आया है। तो पहले इसको पढ़ूँ तब आप लोग अपना शेर डालिएगा।
कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, साहिल खान बाबू लिखते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं होता। जस्टिस फॉर इरशाद इसरार अहमद, आज जो है इनका ट्रेंड है जस्टिस फॉर इसरार अहमद। ये दिल्ली का एक मामला है, एक लड़का जो है प्रसाद लेने के लिए गया था और उसको जो है पीट के मार दिया गया। तो उसी पे प्रोफेसर साहब ट्रेंड चला रहे हैं और वो कोशिश करूँगा आप सबके बीच में मैं भी जो है एक आध ट्वीट कर दूँ, 2 ट्वीट कर दूँ। और इसी बीच जहीन बाबू का आ गया है कि तुम्हारे अक्स को आँखों में यूँ तस्वीर कर लेते, तुम्हारे अक्स को आँखों में यूँ तस्वीर कर लेते, जरा जो तुम ठहर जाते कोई तदबीर कर लेते, सुनहरे ख्वाब थे मेरे तुम्हारी झील आँखों में, हम उनमें डूब जाते और फिर ताबीर कर लेते, बिछड़ते वक्त चेहरे पर जो सदियों की उदासी थी, अगर हम होश में होते तो उसे तहरीर कर लेते। बहुत शानदार बाबू जहीम बाबू ने लिखा। और इसी बीच जो है अनूप कुमार बाबू हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं पता चलती है। अरे सलमान भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, बड़हरा आएंगे, बड़हरा में बहुत चाहने वाले लोग हैं, दोस्त हैं। और देखिए वो इब्रार बाबू आ गए जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इब्रार अली बाबू बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अब आपको महफिल में एक जान नज़र आएगी शेरो शायरी की। और कल ये आए थे इब्रार बाबू, लेकिन हम लोग बंद करके जा रहे थे, उस वक्त आए। तो उम्मीद है कि इब्रार बाबू अपना पिटारा खोलेंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग शुरुआत में जब फेसबुक पे आए तब से हम लोग शायरी जो है लिख रहे हैं। और देखिए इब्रार बाबू ने आते ही धमाल मचा दिया कि अपनी तबाही का कैसे बयान करूं दास्तां ए गालिब, अपनी तबाही का कैसे बयान करूं दास्तां ए गालिब, एक हुस्न था जिस पे हम अपनी दुनिया लुटा बैठे थे, एक हुस्न था जिस पे हम अपनी दुनिया लुटा बैठे थे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी आने से पहले ज़रूर फ़ोन करूँगा। और इसी बीच जो है आ गया है कि साहिल खान बाबू का कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए और जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। और आदित्य बाबू जुड़ गए हैं और वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब का आ गया है, तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के बीच कि वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि इस तरह मेरे दिल को निचोड़ा एक कतरा लहू का न छोड़ा, इस तरह मेरे दिल को निचोड़ा, इस तरह मेरे दिल को निचोड़ा एक कतरा लहू का न छोड़ा, जगमगाती है जो उनकी खिलवत वो मेरे खून की रोशनी है। समझिएगा कि इस तरह मेरे दिल को निचोड़ा, ए बेटा ज़रा फुफ्फा को भेज देना, इस तरह मेरे दिल को निचोड़ा एक कतरा लहू का न छोड़ा, जगमगाती है जो उनकी खिलवत वो मेरे खून की रोशनी है। बहुत शानदार गुरु। और इसी बीच जो है अरमान खान गोपाला से लिख रहे हैं कि न जाने सालों बाद कैसा शाम होगा, न जाने सालों बाद कैसा शाम होगा, हम सब दोस्तों में कौन कहाँ हो, हम सब दोस्तों में से कौन कहाँ होगा, फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। बहुत शानदार। और मोनू अली बाबू जुड़ गए हैं, अशफाक अहमद बाबू जुड़ गए हैं और सैफ खान बाबू जुड़ गए हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं। वालेकुम अस्सलाम सैफ भाई, कैसे हैं आप? और ये देखिए प्रोग्राम जो है रोज़ चल रहा है और आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका खैर मकदम है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, वो पुराना दौर आपको याद आएगा कि जब शेरो शायरी चलती थी फेसबुक पे।
और अनूप बाबू लिख रहे हैं कि दुनिया में किसी को बेकार मत समझना, दुनिया में किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता है वो छाया ज़रूर देता है। बहुत शानदार बात आपने लिखी है। थोड़ा मैं एक फ़ोन कर लूँ, आप लोग तब तक भेजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वलीउल्लाह साहब कहाँ चले गए, आपका कुछ आया नहीं। और इब्रार बाबू एक ही शेर से काम नहीं चलेगा। अच्छा, वलीउल्लाह सिद्दीकी की तारीफ़ कर रहे हैं। जी जी जी, वलीउल्लाह की शायरी, इब्रार बाबू की शायरी जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि कितना दर्द है इन लोगों के सीने में। और सलमान खान बाबू लिख रहे हैं कि रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफ़र कितना है। बहुत खूब, आदाब आदाब, बहुत शानदार आपने लिखा। और इसी बीच हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब भेज रहे हैं कि जो इधर मेरे घर आ रहे हैं, जो इधर मेरे घर आ रहे हैं, मैं इधर जान से जा रहा हूँ, वो इधर मेरे घर आ रहे हैं, मैं इधर जान से जा रहा हूँ, हाय कमबख्त मेरा मुकद्दर किस जगह पर दगा दे रहा है। क्या बात है गुरु, वो इधर मेरे घर आ रहे हैं, मैं इधर जान से जा रहा हूँ, हाय कमबख्त मेरा मुकद्दर किस जगह पर दगा दे रहा है। बहुत शानदार गुरु। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि है बस इतनी सी बात मोहब्बत की, है बस इतनी सी बात मोहब्बत की, मत पूछो औकात मोहब्बत की, मत पूछो औकात मोहब्बत की, धर्म के नाम पर क्यों टूट जाते हैं रिश्ते, धर्म के नाम पर क्यों टूट जाते हैं रिश्ते, जब जात ही नहीं कोई मोहब्बत की, जब जात ही नहीं कोई मोहब्बत की। और गुरुजी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं सुफियान बाबू, और तनवीर अहमद बाबू आए हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है शेयर करते रहिए, आगे भेजते रहिए, ताकि और भी जो साथी हैं वो जुड़ें और ये प्रोग्राम जो है शानदार हो और एक यादगार शाम हो। हम सब की यही कोशिश रहती है कि शाम में जब आप सब इस लाइव से जुड़ें तो एक मीठी सी याद लेके जाएं, एक अच्छी सी शायरी सुन के जाएं कि वाह क्या मतलब प्रोग्राम चल रहा था। और मैं बड़ा खुशनसीब था कि उस लाइव को मैं देखा। और आप सब इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल जब सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पिक जो फेसबुक पे है वही वहाँ भी है, तो वहाँ भी मैं इसको डालता हूँ। और कयूम सिद्दीकी बाबू आ गए, वालेकुम अस्सलाम कयूम सिद्दीकी बाबू। और देखिए वो इब्रार अली बाबू का आ गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मुझसे नफ़रत की अजब राह निकाली उसने, मुझसे नफ़रत की अजब राह निकाली उसने, हंसता बसता दिल कर दिया खाली उसने, हंसता बसता दिल कर दिया खाली उसने, मेरे घर की रिवायत से वो कबूल वाकिफ़ था, मेरे घर की रिवायत से वो खूब वाकिफ़ था, मेरे घर की रिवायत से वो खूब वाकिफ़ था, जुदाई मांग ली बनके सवाली उसने। क्या बात है इब्रार बाबू। मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि मुझसे नफ़रत की अजब राह निकाली उसने, मुझसे नफ़रत की अजब राह निकाली उसने, हंसता बसता दिल कर दिया खाली उसने, मेरे घर की रिवायत से वो खूब वाकिफ़ था, मेरे घर की रिवायत से वो खूब वाकिफ़ था, जुदाई मांग ली बनके सवाली उसने। क्या बात, आदाब आदाब, शुक्रिया। इसी तरह से शानदार शायरी आप लोग भेजते रहिए ताकि जो लोग
सुने, उन्हें लगे कि हाँ माफ़ी चाहता हूँ गुरु, ड्यूटी पे निकलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप आए और शामिल हुए, इसके लिए शुक्रिया। आप निजामुद्दीन बाबू लिख रहे हैं कि लग रहा है क्रिकेट में सब लोग बिजी हैं, हो सकता है, लेकिन हमारा काम है रोज़ 8 बजे आना, क्रिकेट रहे चाहे कुछ भी रहे, हम लोग 8 बजे इस प्रोग्राम को रखेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मत बुलाया करो अपनी महफिलों में, मत बुलाया करो अपनी महफिलों में, हमें तालियां रूठ जाती हैं हमारे आने से। हाँ, तालियां रूठ जाती हैं हमारे आने से। और इब्रार बाबू को कह रहे हैं कि निजामुद्दीन बाबू की बड़ा शानदार आपने लिखा है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि तेरे बदलते मिजाज बता गया कोई, तेरे बदलते मिजाज बता गया कोई, तेरी जुल्फ़ें संवारने का अंदाज बता गया कोई, और हमें लगा था तेरे मखमली होठों पे हक हमारा था, तेरे लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। और आप लोगों की तारीफ़ भी हो रही है, आप लोग कमेंट भी पढ़ते रहिए कि क्या मतलब आपके बारे में लिखा जा रहा है। और अताउल्लाह खान बाबू, निजामुद्दीन बाबू कह रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम चालू रखेंगे, तो हाँ इंशाअल्लाह हम लोग कोई भी मौसम हो प्रोग्राम अपना, अब ये जो रूटीन बन गया है 8 से 10 का, इसको चालू रखेंगे। और उम्मीद है कि धीरे धीरे जो दोस्त नहीं जानते हैं वो जुड़ेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। और अताउल्लाह बाबू लिख रहे हैं कि मेरे आंसू नहीं थम रहे कि वो मुझसे जुदा हो गया, मेरे आंसू नहीं थम रहे कि वो मुझसे जुदा हो गया, और तुम कह रहे हो कि छोड़ो अब ऐसा भी क्या हो गया। क्या बात अताउल्लाह खान बाबू, कि मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं कि वो मुझसे जुदा हो गया, और तुम कह रहे हो कि छोड़ो अब ऐसा भी क्या हो गया। क्या बात, गजब। और इसी बीच जो है कयूम सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी खफा लगती है, ऐ दोस्त तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। बहुत खूब, शानदार, आदाब बाबू। और अनूप बाबू का आ गया कि याद रखना टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आता है। अताउल्लाह बाबू आपकी भी तारीफ़ कर रहे हैं और कयूम बाबू आपकी भी तारीफ़ निजामुद्दीन बाबू कर रहे हैं। तो आप सबसे यही अपील है कि आप सब जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें। और हम लोग बने हुए हैं, हम लोग बने हुए हैं। तो क्या भाई किसी का आएगा मसाला? हाँ, ऐसा कैसे काम चलेगा कि आप लोग जो है खामोश हो जाएंगे। अच्छा, अताउल्लाह बाबू की सब तारीफ़ कर रहे हैं। वक्त के साथ वक्त गुजरने में देर नहीं लगती है। चलिए आ गया, मैं अपना बंद कर देता हूँ, जब नहीं आएगा तब पढ़ूँगा। अच्छा, गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि बचपन से जवानी तक जिसके रहे सैदाई, बचपन से जवानी तक जिसके रहे सैदाई, इस दिल को अता की है उस यार ने तन्हाई, इस दिल को अता की है उस यार ने तन्हाई। बहुत शानदार गुरु, गुड नाइट। आप जा रहे हैं ड्यूटी पे तो आप जाइए, मेरी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। और इब्रार अली बाबू का आ गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अल्फाज को अपने ज़ुबान से अदा करें। अच्छा, अरे ये तो आपकी मोहब्बत है। पहले हम लोग लिखते थे, मैं आपके आने से पहले आपका जिक्र कर रहा था कि इब्रार बाबू रहते थे और कई लोग रहते थे, इक्को स्टाइलिस्ट रहते थे, फरीद साहब रहते थे। तो हम लोग शेर व शायरी का एक प्रोग्राम करते थे, एक टाइटल डाल दिया जाता था और उस पर लिखा जाता था। तब ये लाइव वगैरह के बारे में नहीं कोई जानकारी थी, तो अब तो लाइव हो गया तो मैं कहा कि इसको चलाया जाए और देखा जाए कैसा होता है। अरमान खान गोपाला
से भेज रहे हैं कि दिए से दिल लगाना चाहता है, दिए से दिल लगाना चाहता है, मुकद्दर आजमाना चाहता है, लगा के पेड़ नफ़रत का जमी पर, लगा के पेड़ नफ़रत का जमी पर, मोहब्बत का खजाना चाहता है। क्या बात, बहुत खूब। और हम सबके बीच में फ़हीम बाबू आ गए हैं और वहीदुज्जमा बाबू आ गए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है, अब गुरु तो हमारे चले गए, लेकिन आप लोग जो है ऐसा भेजेंगे कि इब्रार बाबू को पसंद आए कि आप लोग जो है अच्छी शायरी भेज रहे हैं। और वहीदुज्जमा बाबू लिख रहे हैं कि न आना मौत की अभी मेरा किरदार बाकी है, न आना मौत की अभी मेरा किरदार बाकी है, लाया था जो अपने रब से वो उधार बाकी है, दीद तो हो गई बहुत खुशियों की गालिब, दीद तो बहुत हो गई खुशियों की गालिब, लेकिन अभी आका के रोजे का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह। और अरमान बाबू की तारीफ़ कर रहे हैं निजामुद्दीन बाबू। और इसी बीच जो है इब्रार बाबू का आ गया है। मैं पढ़ता हूँ कि बहुत हैं दुनिया में गम की नुमाइश देखने वाले। ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि क्या वो लिख रहे हैं अपने शायरी में कि बहुत हैं दुनिया में गम की नुमाइश देखने वाले, पर गम का खरीदार कोई नहीं, यूं तो बार बार टूटा है दिल वफा की चाह में, फिर भी इस दिल का गुनहगार कोई नहीं है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि बहुत हैं दुनिया में गम की नुमाइश देखने वाले, पर गम का खरीदार कोई नहीं, यूं तो हर बार टूटा है दिल वफा की चाह में, फिर भी इस दिल का गुनहगार कोई नहीं है। बहुत खूब, शानदार। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम बाबू। और क़य्यूम सिद्दीकी बाबू हम लोगों के बीच में भेजे हैं कि कहीं ठंडी कहीं गर्मी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, कहीं ठंडी कहीं गर्मी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। गजब गजब, क्या बात आपने लिख दी कि कहीं ठंडी कहीं गर्मी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। बहुत शानदार। आप लोग इसी तरह से जो आपको बेहतर शायरी लगे वही यहाँ भेजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे पड़ता है, ट्विटर पे पड़ता है, तो लोगों को एक मैसेज जाए कि आप लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं। अबू सुफियान बाबू, निजामुद्दीन बाबू आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा शानदार आपका शेर है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मेरे गमों में हिस्सेदार नहीं लगती, मेरे गमों में हिस्सेदार नहीं लगती, ए लड़की मेरी कहानी का हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का हिस्सेदार नहीं लगती, उसकी फ़िक्र करूं तो वो हुकूमत बताती है, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, मैं जानता हूँ हकीकत फिर भी छुपाती हैं बातें, मुंह पर झूठ बोलती है यार ईमानदार नहीं लगती। क्या आपने स्टोरी लिख दी, बहुत शानदार। और इसी बीच जो है अनूप बाबू लिख रहे हैं, हैदर कुरैशी साहब जुड़ गए हैं और फुजैल सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है। आप सब इसी तरह से जुड़ते रहिए और इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम 10 बजे तक चलता है, 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और घर की परेशानी चैन से जीने नहीं दे रही है साहब, घर की परेशानी चैन से जीने नहीं दे रही है साहब, और लोग पूछते हैं इतने दुबले होते जा रहे हो। क्या बात, बहुत खूब। और वहीदुज्जमा खान बाबू लिख रहे हैं कि तुम हो महफिल में तो मेरी चश्मे तर देखेगा कौन, तुम हो महफिल में तो मेरी चश्मे तर देखेगा कौन, चाँद के आगे भला दागे जिगर देखेगा कौन। क्या बात, बहुत खूब। और इसी बीच फ़हीम बाबू का आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ कि उफ्त के सरख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ्त के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक नहीं होते खुशहाली नहीं होती, कसम अल्लाह का ईमान कहता है, कसम अल्लाह गंजनवी का ईमान कहता है,
हरा गुंबदे खजरा न होता तो ये हरियाली नहीं होती। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या आप लोगों ने शानदार लिखा है। और आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इसे शेयर करिए ताकि जो लोग अभी आज तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और उन्हें मालूम हो जाए कि ये प्रोग्राम जो है रोज़ 8 बजे चलता है और 10 बजे ख़त्म होता है। 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप लोग भेजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। और अभी तक किसी का आया नहीं तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। तासीर कुछ और है उसके अंदाज में वसी। अच्छा आ गया, चलिए मैं छोड़ता हूँ अपना, आप लोगों को पढ़ता हूँ। अहमद बाबू भेज रहे हैं कि गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। बहुत शानदार बाबू। और अब्दुल कयूम बाबू लिख रहे हैं कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते, हम आपको चाँद तोड़कर ला देते, हम आपको चाँद तोड़कर ला देते, पर चाँद को चाँद का तोहफा नहीं देते। क्या बात, बहुत शानदार। आप सभी से अपील है कि मतलब मेरा ये जो प्रोग्राम है मैं उसको यूट्यूब पे भी डालता हूँ मेरे नाम से, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, और उसमें उसका टाइटल यही रहता है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप सब उसे भी सब्सक्राइब करके जब चाहें, साल 2 साल जब चाहें तब देख सकते हैं। और इश्तियाक अहमद बाबू जुड़ गए हैं तो आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भेजें, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो तब तक किसी का आ जाता है, तो मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ आए और उसको मैं पढ़ूँ। मैं एक पढ़ दे रहा हूँ, अभी तक किसी का आया नहीं है कि दुश्मनों की ज़रूरत अब कहाँ है वसी, दुश्मनों की ज़रूरत अब कहाँ है वसी, अपने ही काफ़ी हैं रुसवा करने के लिए, अपने ही काफ़ी हैं रुसवा करने के लिए। और इंजीनियर सलीमुल्लाह अंसारी बाबू जुड़े हैं तो आपका भी खैर मकदम है। और आप सभी दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे नहीं मालूम था कि फेसबुक पे इतनी मोहब्बत मिलेगी। और शुरुआत मैंने किया, मेरे दिमाग में आया कि फेसबुक के साथियों से मैं एकदम कट गया हूं और सारा फोकस मेरा ट्विटर पे रहता है कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड चलाना है, क्या लिखना है। तो मुझे लगा कि मुझे जो है कि फेसबुक के साथियों से जुड़ना चाहिए। तो मेरे पास उतना समय नहीं कि सबके पोस्ट पे जा कर के कमेंट कर पाऊँ। तो मैं कहा इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जो है रोज़ 1 घंटा 2 घंटा लाइव करूँगा और उसके ज़रिए जो भी साथी मुझसे जुड़ेंगे उनसे खैरियत पूछ ली जाएगी। और ये प्रोग्राम जो है मतलब इस बात का सबूत है कि आप लोग बेपनाह मोहब्बत दे रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है कामयाब हो रहा है, एक दिन में 1-1 हज़ार मिनट लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो है आप लोग जो है इसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और आप सबसे यही अपील कि आप सब जो है इसे शेयर करते रहिए ताकि और दोस्तों तक पहुँचे। और इसी बीच फ़हीम बाबू का आ गया, फ़हीम बाबू का आया है और बदिउज्जमा बाबू का, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, तब आप लोग कमेंट में डालिएगा। उस तरह कमेंट आप कर सकते हैं, शायरी मतलब जैसे ख़त्म हो तब उसके बाद डालेंगे तो वो दिक्कत नहीं होगा। फ़हीम बाबू लिख रहे हैं कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता, हजारों शेर में सो गए कागज़ की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज़ की कब्रों में, अजब माहूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, अजब माहूँ
मेरा अजब माहूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है, कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। क्या शानदार आपने भेजा है फ़हीम बाबू। और इसी के साथ मैं जो है वहीदुज्जमा बाबू का पढ़ रहा हूँ कि वतन नसीब कहाँ। आप लोग इमोजी दे के हौसला बढ़ाइए कि फ़हीम बाबू ने कैसा भेजा है, तो उससे एक मैसेज जाएगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी। वहीदुज्जमा बाबू भेज रहे हैं कि वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, जहाँ भी जाएंगे हम साथ में हिजरतें होंगी, अभी तो साहिबे दीवार उधर बनेंगे हम, अभी तो साहिबे दीवार उधर बनेंगे हम, कभी तो सर पे हमारे नई छतें होंगी, कभी तो सर पे हमारे नई छतें होंगी। बहुत शानदार। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है। और इसी बीच जो है कई शायरी आई है तो मैं जो है पढ़ता हूँ कयूम सिद्दीकी बाबू को। रोएगी ये आँख मुस्कुराने के बाद। कयूम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि रोएगी ये आँख मुस्कुराने के बाद, रात ढल जाएगी दिन निकल आने के बाद, रात ढल जाएगी दिन निकल आने के बाद, कभी रूठना ना ऐ मेरे दोस्त, कभी रूठना ना ऐ मेरे दोस्त, शायद ये ज़िंदगी न रहे आपके रूठ जाने के बाद, शायद ये ज़िंदगी न रहे आपके रूठ जाने के बाद। और अनूप कुमार बाबू भेजे हैं कि प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई तो भरोसा तोड़ देता है, ज़िंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे, ज़िंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। बहुत खूब, शानदार शानदार अनूप बाबू, बहुत शानदार आपने लिखा। और इंजीनियर समीउल्लाह अंसारी बाबू बहुत शानदार कोटेशन भेजे हैं कि जो अपने आप को पढ़ सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। बहुत शानदार। देखिए जब पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। एक बार मैं और उनका कोटेशन पढ़ रहा हूँ कि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। तो आप लोग शायरी के अलावा भी अगर आप लोगों के पास अच्छी बातें हैं, अच्छे कोटेशन हैं तो आप लोग भेज सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ूँगा। और इसी भी सुफियान बाबू का एक शेर आया है तो मैं पढ़ता हूँ कि एक दिन जब हम दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन जब हम दुनिया से चले जाएंगे, मत सोचना आपको भूल जाएंगे, मत सोचना आपको हम भूल जाएंगे, बस एक बार आसमान की तरफ देख लेना, बस एक बार आसमान की तरफ देख लेना, मेरे आंसू बारिश बन के बरस आएंगे, मेरे आंसू बारिश बन के बरस आएंगे। बहुत खूब, शानदार आपने लिखा है। और इसी बीच नूर मोहम्मद बाबू का आया है, मेरे लिए कह रहे हैं कि आपके लिए ख़ास है, अगर ज़मीन देखो तो उसकी फसल भी देखा करो, अगर ज़मीन देखो तो उसकी फसल भी देखा करो, नकल ही काफ़ी नहीं है असल भी देखा करो, नकल ही काफ़ी नहीं है असल भी देखा करो, और शकल ही देखोगे वसी खा जाओगे फरेब, शकल ही देखोगे वसी खा जाओगे फरेब, दोस्ती करने से पहले नस्ल भी देखा करो। बहुत खूब, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी कुछ लिखा। आप आते हैं देख करके चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग अभी
समीउल्लाह अंसारी बाबू आए थे, उन्होंने भी लिखा। तो आप लोग अगर कोई बात लिखते हैं तो उसका एक वजन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। और इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, है गनीमत की असरार हस्ती से हम, है गनीमत की असरार हस्ती से हम, बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे, बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। बहुत शानदार। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, महफिल में अच्छा। ये नूर मोहम्मद बाबू लिख रहे हैं कम ही लिखता हूँ, अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। एकदम लगे रहिए, कामयाबी मिलेगी। और महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, अहमद बाबू लिख रहे हैं, गम छुपा कर मुस्कुराना पड़ता है, कभी हम भी उनके अजीज़ थे, कभी हम भी उनके अजीज़ थे, और कभी हम भी उनके अजीज़ थे। देखिए मैं कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया। कभी हम भी उनके अजीज़ थे, आजकल ये भी उन्हें याद दिलाना पड़ता है। अहमद बाबू बहुत शानदार। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपा कर मुस्कुराना पड़ता है, कभी हम भी उनके अजीज़ थे, आजकल ये भी उन्हें याद दिलाना पड़ता है। और अनूप बाबू जो है लिख रहे हैं कि अच्छा वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। बहुत शानदार बात आपने लिखी है कि अच्छा वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। बहुत शानदार बात आपने लिखी है। और वहीदुज्जमा खान बाबू लिख रहे हैं कि कसम खुदा की है, कसम खुदा की उनसे ही प्यार करते हैं, कसम खुदा की उनसे ही प्यार करते हैं, जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। मज़ा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, मज़ा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, ज़िंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। बहुत खूब, क्या बात आपने लिख दी। और हासिम बाबू लिख रहे हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है सर। तो मैं ये प्रोग्राम मेरा नहीं, ये प्रोग्राम आप लोगों की वजह से कामयाब हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो है अपने अच्छी शायरी, अपने अच्छे विचार यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये प्रोग्राम कामयाब हो रहा है। जैन मलिक साहब जुड़े हुए हैं और आपकी तारीफ भी हो रही है। गुरुजी के, हाँ गुरुजी भाई चले गए। अबरार अली बाबू भी कोई शेर नहीं आया, बहुत देर हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। अभी हमारे एक कोई आते थे, आप लोग याद करिए, कई लोग तो आते थे रोज़, आज कहाँ हैं लोग। अरे ये मैच वैच तो चलता रहेगा, बाद में हाईलाइट भी देख लेंगे, उससे क्या मतलब है। शाम तक अताउल्लाह खान बाबू का आ गया है, एक शेर उनका बड़ा अच्छा गया था और सबने तारीफ़ की थी, तो आप लोगों को सुना रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि अगर अच्छा हो तो थोड़ा इमोजी दीजिए, उनका हौसला बढ़े। कि अताउल्लाह खान बाबू लिख रहे हैं कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। क्या खूब, क्या आपने चॉइस किया है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। और अंकित जी नहीं आए, हाँ अंकित जी नहीं आए हैं, और भी एक थे, कई लोग थे भाई जो आते हैं, वो लोग नहीं आए हैं। तो देखिए इंतज़ार किया जाए, अभी तो हम लोग हैं। और वहीदुज्जमा खान बाबू लिख रहे हैं कि शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, शहर के फूल, देखिए मैं पढ़ दूँ कि शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, ये वही सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, हुदूदे मुल्क में जब हुक्मरानी हम हुदूदे मुल्क में जब
तक निगहबानी हमारी थी, बहुत शानदार। और अख्तर अली बाबू जुड़ गए हैं, और मोहम्मद हयात सिद्दीकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। सब दुआ है, परवरदिगार का करम है। आप कैसे हैं? ये प्रोग्राम चलता है रोज़ 8 से 10, तो इसी बहाने थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि हम अपने गांव में हैं। भले ही हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। तो इसीलिए ये कड़ी शुरू किया, और ये कड़ी जो है कामयाब भी हो रही है। और इसी बीच क़य्यूम सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजे प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और नदीम सर की एक गज़ल आप आज के माहौल पर, अच्छा चलिए तो मैं पढ़ता हूँ कि फ़हीम बाबू भेजे हैं, नईम सर कोई हैं, उनकी एक गज़ल भेजे हैं आज के माहौल पर कि निगाहें हमसे चुराने से कुछ नहीं होगा, निगाहें हमसे चुराने से कुछ नहीं होगा, कमी किसी को गिनाने से कुछ नहीं होगा, कमी किसी को गिनाने से कुछ नहीं होगा। तबाह कर दो जो मंसूबे दुश्मनों के हैं, तबाह कर दो जो मंसूबे दुश्मनों के हैं, हवा में गोली चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत खूब, क्या बात। निगाहें हमसे चुराने से कुछ नहीं होगा, कभी किसी कमी किसी की गिनाने से कुछ नहीं होगा। तबाह कर दो जो मंसूबे दुश्मनों के हैं, हवा में गोली चलाने से कुछ नहीं होगा जी। और आगे जो है देखिए, आ गया इब्रार बाबू, कहीं गए नहीं हैं भाई, हैं इब्रार बाबू हैं। हम लोग सोच रहे थे कि लोग चले गए, तो इब्रार बाबू हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं। अनूप कुमार बाबू को मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नूर मोहम्मद बाबू लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ। अनूप बाबू लिखते हैं कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। बहुत शानदार, आदाब आदाब, क्या आपने लिखा है। और नूर मोहम्मद बाबू का एक आ गया है कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे। नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, अंधेरों में शोर मचाया करते थे, अंधेरों में शोर मचाया करते थे। अफसोस मुझे उस दिए ने जला डाला, अफसोस मुझे उस दिए ने जला डाला, जिसको अक्सर हम हवाओं से बचाया करते थे। बहुत दर्द है नूर मोहम्मद बाबू, शानदार लिखा आपने, मुबारकबाद। और आगे जो है मैं पढ़ रहा हूँ, आगे किसका नंबर है, आगे जो है इश्तियाक अहमद बाबू हैं, नहीं, अच्छा अभी अताउल्ला खान बाबू हैं। कई आ गए हैं, तो मैं बारी बारी जो है सबको पढ़ रहा हूँ कि कभी तो आसमान से चाँद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चाँद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम एक खूबसूरत शाम हो जाए। बहुत खूब। और इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बहुत खूब। और छोटे सरकार, अरे सरकार आप आ गए हैं तो हम लोग अच्छे हैं, वेलकम है आपका। और इब्रार बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इनको बड़े गौर से सुनिएगा, और पसंद आए तो इसे डायरी में नोट भी कर लीजिएगा बाद में। कि चमन पे जो भी थे नाफीज उसूल उसके थे, चमन पे जो भी थे नाफीज उसूल उसके थे, तमाम कांटे थे हमारे और फूल उसके थे, तमाम कांटे थे हमारे और फूल उसके थे। मैं ऐतराज भी करता तो किस तरह करता, मैं ऐतराज भी करता तो किस तरह करता, नगर में फ़ैसले भी सबको कबूल उसके थे, नगर में फ़ैसले कबूल सबको उसके थे। बहुत शानदार इब्रार बाबू, इनके शेर में जो है आपको एक गहराई मिलेगी। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो उसे बाद में जो है
नोट भी कर लीजिएगा। और वहीदुज्जमा खान बाबू जो है लिख रहे हैं कि जब से उसके सहन दीवार ऊंची हो गई, जब से उसके सहन दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज़ भी यार ऊंची हो। तो फ़ोन करा तो नहीं, कहाँ बड़ा? हाँ, तो फोनवा मिलावे के चाहिए ना नमाज पढ़ने के बाद। आ जा, घरे आ जा। जब से उसके सहन दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज़ भी ये यार ऊंची हो गई, जब से हुआ भाई के दरमियाँ इख्तलाफ, दुश्मनों के हाथों की तलवार ऊंची हो गई। बहुत खूब, ये घर घर की बात आपने जिक्र कर दिया। और हम सबको यही होना चाहिए कि जो भी आपके भाई हैं उनसे आप सब मिलजुल के रहें, और तभी परिवार जो है आगे बढ़ता है। और आगे जो है मैं सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि कोई दिखा कर रोए, कोई छुपा कर रोए, कोई दिखा कर रोए, कोई छुपा कर रोए, हमें रुलाने वाले हमें रुला कर रोए, हमें रुलाने वाले हमें रुला कर रोए, मरने का मज़ा तो तभी है यारों जब कातिल भी जनाजे पर आकर रोए, जब कातिल भी जनाजे पर आकर रोए। बहुत शानदार। और शाह मोहम्मद अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और आगे जो है मैं किसको पढ़ूं? शाह मोहम्मद बाबू के बाद आगे जो है आया है, अच्छा खुशामदीद इब्रार अली को मुबारकबाद दे रहे हैं कि इब्रार अली मतलब आ गए। एटीएम ले ला और वहीं जाएगा बेटा, सिविल लाइन जाएगा। हाई देखो कितना पैसा बा, 46,000 देव बा। ये देखो कितना बटे, और बाकी एटीएम से ICI से निकलवा लिया। शमशाद वहीं जब वेट करता ना, वहीं जब जो कौन जगह यहाँ मोहित पे होटल पे एटीएम ले ला, ICI वाला ले लिया, 40,000 निकाल लिया उससे। बाकी एमन से ले ला 46-47,000 ले ला, मान लो कुछ किया पिया होगा तो 40,000 निकाल लिया एटीएम से। तो दोस्तों थोड़ा काम भी देखना पड़ता है। तो मैं जो है 12,000 ने भेजा, 7,000 एमन से ले जा और 40,000 निकलवा लिया एटीएम से। वहीं जा सिविल लाइन पे एटीएम कौन एटीएम हुई, वहीं निकलवा लिया। तमथा वहीं जा गुरत है ना। तो मैं जो है शुरू करता हूँ। फ़हीम बाबू का आया हुआ है कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, हम तक अब को आशिकी का। भाई क्या देखो बतिया शमशाद भाई से कदो नमाज पढ़े गए नहीं अब होता है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, बा हजारों इफ्तिराक और सद हजारों इश्तियाक। बा हजारों इस्तिराब ओ सदो हजारों मोली हम दे दो हजारा इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है, बार बार उठना उसी जानिबे निगाहे शौक़ का, और तेरा गुफे से वो आंखें लड़ाना याद है, तुझसे कुछ मिलते हैं। बड़ा लंबा है बाबू, इसको पढ़ूंगा तो और दोस्तों के जो है शायरी जो है पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं जो है आगे पढ़ता हूँ कि इब्रार बाबू का भी आ गया है और कयूम बाबू का आया है। तो कयूम बाबू का मैं पढ़ता हूँ कि इन होठों से कुछ काम लीजिए, इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ़ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। तमन्ना का मस मांग लो, तमन्ना का मस मांग लो। दो हम दूसरा एटीएम दे, जल्दी जा भाई, वो तब से वेट करा था ना। अरे फ़ोन कहनी तू नहीं करला, तब फ़ोन करे के चाहत रहा है। PNB वाला लेके चल जा।
ये लेकिन ऐसे ना निकले, वो लग जा। पूछो कहाँ बाड़ी हुई है, घर में न हुई, कहीं बाहर तो ना गए हुई हैं। पूछ लो तमन्ना कम्मा कहाँ बाड़ी। इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ़ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। और आगे जो है, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए। वहीदुज्जमा बाबू लिख रहे हैं कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिस सर पे बैठाता हूं वही सर काट लेता है, जिसे सर पर बैठाता हूं। सारी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब रहा, वो कहीं भेजना है उनको, तो इस वजह से आप लोग माफ़ करिएगा। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए। वहीदुज्जमा खान बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुँचने की दुआ किस लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूँ, जिसे सर पे बैठाता हूँ वही सर काट लेता है। और हम सब के साथ जो है सुशील कुमार बाबू जुड़ गए हैं, और शायरी भी अच्छी अच्छी आ रही है। अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि अच्छी सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है, खड़ा कर तुम्हें अपने पैर पर अपने सपनों के मुकाम तक पहुंचाती है। बहुत शानदार। और इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ कि माशाअल्लाह महफिल के रंग भर रहा है इंशाअल्लाह। जी जी जी, ये सब आप लोगों की वजह से। बहुत जल्द वही दौर लाया जाएगा जो बहुत पहले छोड़ दिया गया था। इंशाअल्लाह फिर वही महफिल जमेगी और वही शाम आएगा। नहीं, बात आपकी सही है। एक दौर था, हम लोग जब फेसबुक पे शुरुआती दिनों में आए थे, अब क्या जाने, और इब्रार बाबू तो उसके गवाह हैं, लेकिन हम लोग जो है एक पोस्ट डालते थे कि आज की शायरी का उन्वान मोहब्बत है, तो मोहब्बत पे ही आज का उन्वान जो है आँखें हैं, तो आँखें पे ही। और जितने भी उस दौर में आँखों पे जिसने भी शायरी लिखी होती थी उसकी शायरी हम लोग पोस्ट करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। तो वही दौर जो है फिर दिल की बात दोस्तों के साथ में उम्मीद कर रहे हैं इब्रार बाबू की वही दौर आएगा। और नूर मोहम्मद बाबू लिख रहे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ कि जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझसे पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझसे पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वाले, भरोसे का ज़माना जा रहा है। क्या बात, बहुत खूब। आप भी जो है रो में धीरे धीरे आ रहे हैं। और आगे जो है मैं किसको पढ़ूं, साहब अली खान तारीफ़ कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, दिल से दिल तक जा रहा है। और इसी बीच जो है अबू सुफियान नबी अहमद बाबू जुड़े हैं, तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं। और जो दोस्त जुड़ रहे हैं उनसे यही अपील है कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि तेरे ख़त में इसकी गवाही आज भी है, तेरे ख़त में इसकी गवाही आज भी है, हर्फ धुंधले हो गए पर स्याही आज भी है। बहुत खूब। आप लोग हौसला बढ़ाएं इमोजी दे करके कि मतलब जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो इमोजी देंगे तो उससे पता चल जाएगा। और वहीदुज्जमा खान बाबू लिख रहे हैं कि इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, ऐ फना रहजन को भी सदमा हुआ, कोई पाबंद मोहब्बत ही बता सकता है, एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। बहुत खूब। इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, ऐ फना रहजन को भी सदमा हुआ,
कोई पाबंद मोहब्बत ही बता सकता है एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। और जहीन बाबू आ गए हैं, तो मैं जहीन बाबू को पढ़ता हूँ कि अगर दीवार का मयार दीवाने देंगे, अगर दीदार का मयार, देखिए मेरी ज़बान सूख रही है इसलिए मुझसे गलती हो जा रही है, मैं पानी पी लेता हूँ ना। जहीन बाबू को मैं पढ़ता हूँ। जहीन बाबू लिख रहे हैं कि अगर दीदार का मयार दीवाने गिरा देंगे, अगर दीदार का मयार दीवाने गिरा देंगे, तो फिर सूली पे चढ़ के तेरा जलवा कौन देखेगा, तो फिर सूली पे चढ़ के तेरा जलवा कौन देखेगा। अगर वादे मुखालिफ चल गई तो मैं भी चला दूंगा, अगर वादे मुखालिफ चल गई तो मैं भी चला दूंगा। चरागे आरजू को झिल मिलाता कौन देखेगा। बहुत खूब, बहुत ऊंचा शेर है। चरागे आरजू को झिल मिलाता कौन देखेगा। और इसी बीच जो है फैसल खान बाबू आ गए और इब्रार बाबू का आया है। मैं जो है अताउल्लाह बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भोजपुरी में लिखे हैं कि जरूरी नहीं है कि आज जेल होई काल बेल होई, जरूरी नहीं है कि आज जेल होई काल बेल होई। ये महाराजगंज जिला है बाबू, इनकाउंटर भी होई और पोस्टमार्टम भी हो जाए। अब का तू मर्दे कहाँ से कुल बात कहा तड़ा। अच्छा, इब्रार बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरी दुआ है तुम सबसे नेक सीरत हो, मेरी दुआ है कि मेरी दुआ है तू सबसे नेक सीरत हो। तेरी तरह तेरा दिल भी खूबसूरत हो, तेरी तरह तेरा दिल भी खूबसूरत हो। दुआ से पहले तुझको मिले जो तू चाहे, दुआ से पहले तुझको मिले जो तू चाहे। खुद दुआ को तेरी हाथों की ज़रूरत हो। आप लोग एक बार और मैं पढ़ रहा हूँ, समझिएगा क्या लिखा है उन्होंने कि मेरी दुआ है तू सबसे नेक सीरत हो, तेरी तरह तेरा दिल भी खूबसूरत हो। दुआ से पहले तुझको मिले जो तू चाहे, खुद दुआ को तेरे हाथों की ज़रूरत हो। क्या लाइन है, बहुत शुक्रिया अबरार बाबू। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। क्या बात, बहुत खूब, शानदार। और फखरुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका, आज आप आ गए। और फखरुद्दीन बाबू शुरुआत अपना किए हैं कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और सलीम सिद्दीकी बाबू जुड़े हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमें खुशी है कि आप लोग जो है इतना प्यार इस प्रोग्राम को दे रहे हैं जिसका नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोग्राम से जुड़ें और ये प्रोग्राम कामयाब हो। वसीम खान बाबू जुड़े हैं, मेहताब अंसारी बाबू जुड़े हैं, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग जुड़े हैं। तो मैं सभी साथियों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसरार अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग इसे शेयर करेंगे तो आपकी ये जो शायरी का ये जो प्रोग्राम चल रहा है दिल की बात दोस्तों के साथ, ये काफ़ी मकबूल हो जाएगा। ये आपके ऊपर है। कोई आ करके मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, तो इस मुबारकबाद का मैं हकदार नहीं हूँ। इस मुबारकबाद के हकदार वो लोग हैं जो यहाँ पे अच्छी अच्छी शायरी भेजते हैं, अच्छे अच्छे कोटेशन भेजते हैं। ज़रा मैं पानी पी लूँ। भाई किसी के पास कुछ हो तो भेजिए,
एकदम कोई सब सन्नाटा हो गया। मैंने सबको हमारे ख्याल से पढ़ दिया है, और आप लोग नहीं भेजते हैं तो मैं एक आध शेर पढ़ देता हूँ। दुश्मन को कमज़ोर समझना भी खुदकुशी है वसी, दुश्मन को कमज़ोर समझना भी खुदकुशी है वसी, जिंदा रहने के लिए चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। और फ़खरुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेज रहे हैं कि हर किसी की क्षमता और कमज़ोरियाँ होती हैं, हर किसी की क्षमता और कमज़ोरियाँ अलग होती हैं, इसलिए ना किसी से अपनी तुलना करें और ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि हर किसी की क्षमता और कमज़ोरियाँ अलग होती हैं, इसलिए किसी से तुलना मत करिए अपनी। और फैसल खान बाबू आ गए हैं, कल नाराज़ होके हमारे ख्याल से चले गए थे, तो आज आ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और मैं जो है आपका शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, ये कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बहुत ही अच्छा कोटेशन आपने भेजा कि ये कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि अपनी ही तस्वीर को आँखों से क्यों लगाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपनी ही तस्वीर को आँखों से क्यों लगाता है, एक नज़र मेरी तरफ देख तेरा क्या जाता है, एक नज़र मेरी तरफ देख तेरा क्या जाता है। और मुझसे जब भी मिलो नज़रें उठाकर मिलो, मुझसे जब भी मिलो नज़रें उठाकर मिलो, मुझे पसंद है अपने आप को तुम्हारी आँखों में देखना। अच्छा लग रहा है दूसरी लाइन, मुझे पसंद है अच्छा चलिए सुफियान बाबू, मेरे समझ में जो लास्ट वाली लाइन है कि मुझसे जब भी मिलो नज़रें उठाकर मिलो, मुझे पसंद है तुम्हारी आँखों में, लाइन बाबू बैठी नहीं लास्ट वाली, आप फिर से देखिएगा। और फैसल खान बाबू लिख रहे हैं कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि क्या होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। बहुत खूब, शानदार। और आगे जो है वहीदुज्जमा खान बाबू भेज रहे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार शेर आपने भेजा है। और जलालुद्दीन खान बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। मासूम अंसारी बाबू सपा के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। शहबाज सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो आप सबका स्वागत है। आप सबसे यही अपील है कि इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम लोगों की शेर व शायरी वाली बात जो है पहुँचे और लोग आएँ और देखें कि कैसा चल रहा है प्रोग्राम। जहीन बाबू लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ जहीन बाबू को कि मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता, मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता। क्या बात जहीन बाबू, क्या बात आपने लिखी है कि मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का,
मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता। बहुत शानदार। ऐसे ही चुने हुए जब शेर आप लोग भेजेंगे जिसका एक माने लोगों के समझ में आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जलालुद्दीन खान बाबू जो है लिख रहे हैं कि मुझे ना सताओ इतना कि मैं रूठ जाऊं, मुझे ना सताओ इतना कि मैं रूठ जाऊं, तुमसे मुझे अच्छा नहीं लगता अपने सांसों से जुदा होना। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं जल्दी में पढ़ दिया कि मुझे ना सताओ इतना कि मैं रूठ जाऊं तुमसे, मुझे ना सताओ इतना कि मैं रूठ जाऊं तुमसे, मुझे अच्छा नहीं लगता अपने सांसों से जुदा होना। बहुत खूब शानदार। और फखरुद्दीन बाबू लिख रहे हैं कि चाहे लंबा हो सफ़र, चाहे अजब हो डगर, मुश्किलों से डरना क्या जब मुकाम पाना हो अगर। बहुत खूब शानदार। और इसी बीच एक शायरी आपको मिल जाएगी इब्रार अली बाबू का, जिसे आप लोग सुनना पसंद करेंगे कि कलम चलती है तो दिल की आवाज़ लिखता हूँ। आप लोग सुनिए, जो आशिक मिजाज लोग हैं उनको ये शेर जो है एक बहुत शानदार लगेगा कि कलम चलती है तो दिल की आवाज़ लिखता हूँ, कलम चलती है तो दिल की आवाज़ लिखता हूँ, गम और जुदाई के अंदाजे बयां लिखता हूँ, गम और जुदाई के अंदाजे बयान लिखता हूँ, रुकते नहीं हैं मेरी आँखों से आंसू, रुकते नहीं हैं मेरी आँखों से आंसू, मैं जब भी उसकी यादों में अल्फाजे बयान लिखता हूँ, मैं जब भी उसकी यादों में अल्फाजे बयान लिखता हूँ। बड़ा शानदार बाबू, इब्रार अली बाबू बहुत शानदार भेजे। और खान सलाउद्दीन साहब जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। और फैसल खान बाबू लिख रहे हैं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती लेनी पड़ती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती लेनी पड़ती है, मेहनत के आगे झुकना और लोगों से लड़ना पड़ता है, यूं बैठे रहोगे तो नाकामयाबी ही हाथ आएगी, यूं बैठे रहोगे तो नाकामयाबी ही हाथ आएगी, कामयाबी पानी है तो उठना भी पड़ता है। बहुत खूब शानदार। और फखरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि ज़िंदगी की जानकारी रोज़ कुछ नया जानने से मिलती है, हारने से नहीं हार मानने से मिलती है। क्या बात आपने लिखी कि ज़िंदगी की जानकारी रोज़ कुछ नया जानने से मिलती है, हारने से नहीं हार मानने से मिलती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा जो है संघर्ष करते रहिए और कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। और वही तो जमा बाबू लिख रहे हैं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का चाँद बेटी से, ज़रूरी नहीं बेटों से घर रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, क्या बात। कल 12 रबीउल अव्वल है और उसके पहले आपने ईमान जो है ताज़ा कर दिया। बड़ा शानदार कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और महकता रहता है दिल का चाँद बेटी से, ज़रूरी नहीं बेटे से घर रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। बहुत शानदार। मैं जलालुद्दीन बाबू को पढ़ता हूँ, थोड़ा पानी पी लो। हमारे पास आधा घंटा है और आधा घंटा में जो आप लोग भेजना चाहें भेजिए, मैं पढ़ता हूँ। जलालुद्दीन बाबू भेज रहे हैं कि तमन्ना थी उसकी मेरे घर आने की, तमन्ना थी उसकी मेरे घर आने की, हर सुबह नाश्ता मेरे लिए बनाने की, पर कुछ हादसों में मुझे उसे छोड़ना पड़ा, पर कुछ हादसों में मुझे उसे छोड़ना पड़ा, महफिल सजी हुई थी मैं दूर बैठा देखता रहा, सबने सोचा जुदाई की आंसू बहाए बैठे हैं, नहीं दरअसल मुझे उसके लिए रोना पड़ा। बहुत खूब, क्या बात। और
तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। बहुत शानदार। और कयूम बाबू लिख रहे हैं कि कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा। आप लोग इमोजी देते रहिए ताकि जिसका शेर पढ़ रहा हूँ उसको लगे कि मेरा शेर अच्छा है। कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, जब ज़रूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। और सितारे बोले हम देंगे साथ तुम्हारा, सितारे बोले हम देंगे साथ तुम्हारा, मगर अफसोस जब सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। बहुत खूब, शानदार बाबू। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि आप सब के लिए लिख रहे हैं कि कानों में खनकती हैं खूबसूरत बालियां, मज़ा तब आता है जब महफिल में बजती हैं ज़ोरदार तालियां। बहुत खूब, क्या बात क्या बात। और वहीदुज्जमा बाबू का आ गया है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। है मेरी बात अगर सच तो फिर से अजब करो, ये दुश्मनी ये तआस्सुद दिलों से ख़त्म करो। बहुत खूब, शानदार आपने लिखा। और अबू सहद अंसारी बाबू जुड़ गए हैं। और इसी बीच सुफियान बाबू का शेर आया है कि उसको चाहते रहेंगे यूं ही उम्र गुजर जाएगी, उसको चाहते रहेंगे यूं ही उम्र गुजर जाएगी। मौत आएगी और ज़िंदगी ले जाएगी, मौत आएगी और ज़िंदगी ले जाएगी। मेरे मरने पे भी मेरे सनम को रोने न देना, मेरे मरने पे भी मेरे सनम को रोने न देना, उसको रोते देख मेरी रूह तड़प जाएगी। क्या दर्द है बाबू, अबू सुफियान बाबू। और जी जी, इब्रार अली बाबू कह रहे हैं कि इजाज़त मांगता हूँ और नमाज का टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। और जाते जाते उन्होंने एक शेर भी जो है हमारे ख्याल से भेजा है कि मैं पढ़ देता हूँ कि वो लड़की जिसके पाँव में चप्पल भी ना थी। इब्रार अली बाबू भेजे हैं, आप लोग सुनिएगा कि वो लड़की जिसके पाँव में चप्पल भी ना थी, माँ बनते ही उसके कदमों में जन्नत आ गई। क्या बात। एक बार और पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कि क्या उन्होंने लिखा है कि वो लड़की जिसके पाँव में चप्पल भी ना थी, वो लड़की जिसके पाँव में चप्पल भी ना थी, माँ बनते ही उसके कदमों में जन्नत आ गई। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात आपने लिखा है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। वहीदुज्जमा बाबू लिख रहे हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब वहीदुज्जमा बाबू। और आगे जो है मैं किसको पढ़ूं, आकिफ अली बाबू जो है जुड़ गए हैं। एक मिनट, मैं किसी को छोड़ तो नहीं रहा हूँ। हाँ, फैसल खान बाबू को मैं छोड़ रहा था कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तकलीफ़ तो होती है, गिरने वालों को तकलीफ़ तो होती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। बड़ा शानदार। और ख़ास करके इब्रार अली ने जो शेर भेजा था उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कितनी वो अहम कड़ी है, 2 ही लाइन की। और आगे जो है फ़खरुद्दीन बाबू भेजे हैं, तो मैं उनको पढ़ता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। फ़खरुद्दीन बाबू के बाद जो है आकिफ अली बाबू जुड़े हैं। और उसके बाद जो है कयूम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि
ऐसा मुस्कुराए कि वो ऐसा मुस्कुराए कि हम होश गंवा बैठे। वो ऐसा मुस्कुराए कि हम होश गंवा बैठे, अभी हम होश में आने वाले थे कि वो फिर मुस्कुरा बैठे। बहुत खूब। और अरबाज पठान बाबू जुड़ गए हैं, जलालुद्दीन बाबू भेज रहे हैं कि निगाहें निगाहों में समा जाते हैं, निगाहें निगाहों में समा जाते हैं, धड़कनों को धड़कनों से नाता है, मोहब्बत का आग दोनों तरफ हो तब इश्क करने का मज़ा आता है। क्या बात, क्या बात। निगाहें निगाहों में समा जाते हैं, धड़कनों को धड़कनों से नाता है, मोहब्बत का आग दोनों तरफ हो तब इश्क करने का मज़ा आता है। बहुत शानदार। तो मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है शेर व शायरी का, आप सब की वजह से ये काफ़ी मकबूल हो रहा है। और मैं इसे यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो आप लोग वहाँ से भी जो है ये आपकी मोहब्बत है बाबू। आकिब बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, शुक्रिया आकिब बाबू। कह रहे हैं कि शायरी पढ़ने का लहजा और चेहरे का एक्सप्रेशन बखूबी कमाल का है। ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों की दुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी शायरी जो है यहाँ पे चल रही है, इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल। आप उससे भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूट्यूब पे भी ये जो भी शायरी पढ़ी जा रही है आप वहाँ भी जा कर के सुन सकते हैं। और देखिए अशरफ बाबू अभी आए हैं, तो शुक्रिया, वेलकम अशरफ बाबू। जबकि इनको मालूम है कि 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल वालेकुम अस्सलाम अशरफ बाबू। एक्चुअल क्या है कि आजकल ये नोट बनाने में लगे हैं कि नोट कितना कमाया जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नवाज भी रहा है। अल्लाह करे आप कामयाब हों। काम पहले है। देखिए बाबू, कोई भी हो, मैं सबसे यही कहूँगा कि पहले आप अपना काम देखिए और फुर्सत मिले तब आइए। मेरे प्रोग्राम के लिए आप अपना काम नुकसान करें, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। और अच्छा, बच्चों को लेकर बाहर चले गए थे, चलिए चलिए एंजॉय कराइए, दिल्ली घुमाइए उन्हें। और देखिए मेरा मोबाइल जो है जवाब दे रहा है, तो मुझे जगह जो है चेंज करना पड़ेगा, चार्ज में लगाना पड़ेगा। और क्योंकि एक्चुअल आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी मोबाइल लेना है, लेकिन लोगों ने मना किया कि अभी रुक जाइए, दिवाली तक जब वो प्रोग्राम छूट उट का आएगा तब लीजिएगा। तो इसीलिए जो है मैं अभी ले नहीं रहा हूँ मोबाइल। और मुझे जो है अब हाथ में ले करके वो करना पड़ेगा, लाइव करना पड़ेगा। और मैं जो है आप लोगों के बीच में आ गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा। और अच्छा, माल में जाना था उन लोगों को, चलिए ठीक है घुमा दीजिए दिल्ली। और 1 मिनट रुक जाइए, ये जो पंखा जो है बड़ा तेज़ चल रहा है, तो थोड़ा इसको स्लो कर दूं ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और फ़खरुद्दीन बाबू ने कुछ भेजा है, उनको पढ़ता हूँ। और हम लोगों के पास जो है आप सबसे बता दूं कि कई मिनट है, 20-25 मिनट और है। तो 20-25 मिनट ज़रा बेहतर आप लोग बना दीजिए, अच्छी शायरी भेजिए। और शायद यही ज़िंदगी का इम्तहान होता है। फ़खरुद्दीन बाबू लिख रहे हैं कि शायद यही ज़िंदगी का इम्तहान होता है, हर एक शख्स किसी का गुलाम होता है। कोई ढूंढता है ज़िंदगी भर मंजिलों को, कोई ढूंढता है ज़िंदगी भर मंजिलों को, कोई पाकर मंजिलों को भी बेमुकाम होता है। और शहीदुर रहमान बाबू जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जो है अहमद बाबू भेज रहे हैं कि अब अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। क्या बात है भाई, शायरी आप लोग तो बैठे बैठे शायरी बना दे रहे हैं। और जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि मुझे पता है मोहब्बत बर्बाद करती है,
मुझे पता है मोहब्बत बर्बाद करती है, न जाने किस किस को ये दुनिया याद करती है, न जाने किस किस को ये दुनिया याद करती है। अरे कौन कहता है आशिक दफनाए जाते हैं, कौन कहता है, अरे कौन कहता है आशिक दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देखा जाए तो अपने महबूब की याद में ज़िंदा पाए जाते हैं। क्या बात आपने लिख दी। और सईदुर रहमान बाबू वालेकुम अस्सलाम। और आप सबसे यही गुजारिश है कि मैं कल भी हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है जब इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रोग्राम को देखेंगे। और देखिए सईदुर रहमान बाबू आते ही जो है आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, इमोजी दे रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त के पास कुछ हो तो अभी 20 मिनट है, 20 मिनट बहुत काफ़ी होता है। 20 मिनट में कम से कम 20 शेर तो पढ़े जा सकते हैं। तो आप लोग भेजिए, मैं पढ़ता हूँ। और अभी तक किसी का कुछ आ नहीं रहा है, तब तक मैं पढ़ देता हूँ कि दिल खुश हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम सैफ अंसारी बाबू, आपका वेलकम है, स्वागत है। दिल खुश हो जाएगा तुम कभी मेरे दोस्त से मिलोगे, दिल खुश हो जाएगा तुम कभी मेरे दोस्त से मिलोगे। नहीं ये मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैंने जो है डायरी का पन्ना पलट दिया। और कैसे हैं सैफ अंसारी बाबू, आप आए, आपका वेलकम है। हम लोगों के पास 20 मिनट है और 20 मिनट में मैं एक बहुत पहले एक लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ। अपने गांव पे लिखा था कि मेरे गांव में यारों सभी इंसान रहते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है, डायरी में पढ़ गया और गांव के लोग जुड़े हुए हैं तो मैं सोचा कि आज पढ़ ही दूँ। कि मेरे गांव में यारों सभी इंसान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। बराबरी का दर्जा सब लोगों को देता है वसी, बराबरी का दर्जा सब लोगों को देता है वसी। मजहब कोई भी हो हम सम्मान करते हैं, मजहब कोई भी हो हम सम्मान करते हैं। शहर की ज़िंदगी में ये हमने देखा है, शहर की ज़िंदगी में ये हमने देखा है। लोग अपने ही कामों में परेशान रहते हैं, लोग अपने ही कामों में परेशान रहते हैं। गांव के चाय की दुकान पे वो बहसबाजी, गांव के चाय की दुकान पे वो बहसबाजी। बहस करते हुए लड़ना फिर खुलकर मिलना, कोई शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। मेरे गांव में यारों सभी इंसान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। ये जो है मैं बहुत पहले लिखा था, इस पे डेट दिया है कि 16/9/2013 को लिखा था। तो अगर 16/9/2013 में आप फेसबुक पे जाएंगे तो ये पोस्ट आपको मिलेगी। तो मैं मतलब उस वक्त था, ऐसा समय भी रहता था तो लिखता था। और लाइट है, ठीक ठाक है। और इसी बीच जो है जलालुद्दीन खान बाबू का आ गया है कि तरस गए थे एक दिन, तरस गए थे एक एक दाने के लिए, तरस गए थे एक एक दाने के लिए। बेगाने हो गए थे सारे ज़माने के लिए। तुम नहीं थी मेरी किस्मत में क्या, कुछ नहीं किए थे तुम्हें पाने के लिए। तरस गए थे एक एक दाने के लिए, तरस गए थे एक एक दाने के लिए। बेगाने हो गए थे सारे ज़माने के लिए। तुम नहीं थी मेरी किस्मत में क्या, तुम नहीं थी मेरी किस्मत में क्या, कुछ नहीं किए थे तुम्हें पाने के लिए। बहुत खूब, शानदार। और अबू सुफियान बाबू, शुक्रिया सैफ अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि दिल के सागर में,
लहरें उठाया न करो, दिल के सागर में लहरें उठाया न करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया न करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया न करो। बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, तुम ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया न करो, तुम ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया न करो। बहुत शानदार सुफियान बाबू। आज लग रहा है वो एक तन्हा करके आते थे, एक आमिर करके आते थे, याद है आप लोगों को? उन लोगों के न आने से थोड़ी महफिल जो है आज की हल्की पड़ गई। इब्रार बाबू तो कुछ दम दिए, वलिल्लाह भी चले गए। तो आज जो है मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आप लोग बताएंगे, आप लोगों के कमेंट बताएंगे, आप लोगों के शेयर बताएंगे जब उस पर व्यू देखा जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसे जो है शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने अकाउंट से। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, न जाने कब ये बात होगी, जाने कब ये बात होगी, घड़ी दो घड़ी का साथ है, जाने कब मुलाकात होगी। बहुत खूब शानदार जी। अबू सुफियान बाबू मुझे याद आ रहा था वो तन्हा और आमिर, तन्हा के आगे क्या नाम था मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो दो लोग भी बड़ा अच्छा भेजते थे और ख़ास करके वलीउल्लाह भी रहते थे लास्ट तक, तो प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा जाता था। और चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने तरफ से बेस्ट किया। और मैं जो है एक अपना पढ़ता हूँ, अगर तब तक किसी को भेजना हो तो भेजें। ये मैं लिखा था 24/11/2013 को, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 10 साल पहले लिखा हुआ है। और कैसा लिखा था इसका फैसला आप लोग करेंगे। ईमान पे लिखा था कि मेहनत से घबरा कर जब तुम भाग जाते हो, मेहनत से घबरा कर जब तुम भाग जाते हो, नसीब पे ही भरोसा करके तुम मात खाते हो, नसीब पे ही भरोसा करके तुम मात खाते हो। वो जो भी करेगा इंशाअल्लाह बेहतर करेगा, वो जो भी करेगा इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। तुम यकीन रखो क्यों हौसला छोड़ जाते हो, तुम यकीन रखो क्यों हौसला छोड़ जाते हो। बात करने ही से तो आपस में बात बनती है, बात करने से ही तो आपस में बात बनती है। लम्हों की ज़िंदगी में दुश्मनी क्यों निभाते हो, वो हम सब का रब है दिलों की बात जान लेता है, वो हम सब का रब है दिलों की बात जान लेता है। तुम ना समझ हो जो उससे अपनी बातें छुपाते हो, यकीदा रखने वाले कभी कहाँ परेशान होते हैं, ईमान कर जोर करके तुम सिर्फ ठोकरें खाते हो। ये मैं लिखा था 2013 में, तो मैं कहा किसी का नहीं आ रहा है तो मैं तब तक पढ़ूं। और आ गया क़य्यूम सिद्दीकी बाबू का आ गया कि पास आपके दुनिया का हर सितारा हो, पास आपके दुनिया का हर सितारा हो, दूर आपसे गम का हर किनारा हो। शुक्रिया है, मेरे लिए आपने लिखा है कि पास आपके दुनिया का हर सितारा हो, दूर आपसे गम का हर किनारा हो वसी। जब भी आपकी पलकें झुकें सामने वही हो जो दुनिया में आपको सबसे प्यारा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी, साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी। पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी। बहुत खूब, शानदार शानदार सुफियान बाबू। और मैं माँ को खत लिखा, मतलब एक अपनी कल्पना लिखा था, आज कोई नहीं भेज रहा है तो मैं उसी को पढ़ता हूँ। अच्छा चलिए, ये सैफ अंसारी बाबू का आ गया तो मैं उनको पढ़ता हूँ कि ये अच्छे से परख कर बैठा हूँ कि ये सारी दुनिया जाली है, ये अच्छे से परख कर बैठा हूँ कि ये सारी दुनिया जाली है, और तुम आस्तीन की सांपों की बात करते हो। हमने दिल में
नगीन पाली है, हमने दिल में नागिन पाली है। बहुत खूब, शानदार। तो मैं जो है कह रहा था कि मैं जो है माँ को महसूस करके लिखा था। अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। ये बहुत मतलब 2013-14 का है। चलिए मैं बाद में पढ़ता हूँ। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं और हमारे पास 10 मिनट है, तो अगर जिसको भी भेजना है वो भेजें, मैं पढ़ूँगा। 10 बजे हम लोग इसको बंद करेंगे। कि कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। बड़ा शानदार आपने लिखा। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। और मैं आप सबसे कह रहा था कि मैं जो है माँ को महसूस करके कुछ लाइनें लिखा था, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा तुम पास नहीं होते कुछ अच्छा नहीं लगता, बेटा तुम पास नहीं होते कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया की कोई चहल पहल अच्छा नहीं लगता, दुनिया की कोई चहल पहल अच्छा नहीं लगता, तुम जब होते हो घर पे रौनक बनी रहती है, तुम जब होते हो घर पे रौनक बनी रहती है, तेरे बगैर मेरे बेटे मेरा घर मेरा नहीं लगता, तेरे बगैर मेरे बेटे मेरा घर मेरा नहीं लगता, और सिर्फ मजबूरी है पेट की जो तुमको दूर रखती है। ये मैं महसूस करके लिखा था उस दौर में, 2013 या 14 में। तो डायरी में आ गया, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ कि सिर्फ मजबूरी है पेट की जो तुमको दूर रखती है, दुनिया का ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता, दुनिया का ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता, खुदा करे तुम्हें ज़िंदगी में बहुत खूब बुलंदी मिले, खुदा करे तुम्हें ज़िंदगी में बहुत खूब बुलंदी मिले, तुम्हें खुशहाल देखना दुश्मनों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें खुशहाल देखना दुश्मनों को अच्छा नहीं लगता, हमदर्दों की आजमाइश में ये मैंने अक्सर पाया है, हमदर्दों की आजमाइश में ये मैंने अक्सर पाया है, बेटा घर पे ना हो तो किसी दोस्त का पता नहीं लगता, बेटा घर पे ना हो तो किसी दोस्त का पता नहीं लगता। तो ये मैंने जो है महसूस करके कभी 2013 वगैरह में लिखा था। तो आज शायरी कम आई तो मैं सोचा कि आज मैं अपना भी चेप देता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। और अबू सुफियान बाबू का आ गया है कि ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है, वफ़ा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफ़ा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफ़ा कहाँ तक है, हमें तो देखना है तू बेवफ़ा कहाँ तक है। बहुत खूब, बहुत शानदार। और दोस्तों 5 मिनट और है हमारे पास, तो अगर जो है आप लोग कुछ भेजें तो पढ़ता हूँ, नहीं तो एक आध अपना ही लिखा हुआ आप लोगों को सुनाता हूँ। ये मतलब पुराना ही है, मेरे ख्याल से इस डायरी पे जो है 24/11/2013। आप को अगर यकीन नहीं होगा तो आप मेरे 24/11/2013 में पोस्ट में जाएंगे तो ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब मैं फेसबुक पे जो भी लिखता था तो उसको डायरी में नोट कर देता था कि मेरे दिल को चुरा रहे हैं वो धीरे धीरे, मेरे दिल को चुरा रहे हैं वो धीरे धीरे, दीवाना मुझे बना रहे हैं वो धीरे धीरे, अब भीड़ में मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, अब भीड़ में मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मुझे अकेले में बुला रहे हैं वो धीरे धीरे, मुझे अकेले में बुला रहे हैं वो धीरे धीरे, शायद मेरे दिल में तमन्ना उनकी हो रही है,
शायद मेरे दिल में तमन्ना उनकी हो रही है, खुमार उनका छा रहा है मुझ पे धीरे धीरे, खुमार उनका छा रहा है मुझ पे धीरे धीरे। और सब कहते हैं मोहब्बत में नींदें उड़ जाती हैं, सब कहते हैं मोहब्बत में नींदें उड़ जाती हैं, अब रातों को जगा रहे हैं वो धीरे धीरे, अब रातों को जगा रहे हैं वो धीरे धीरे। अंजाम मोहब्बत का सुनकर मेरा दिल डर जाता है, अंजाम मोहब्बत का सुनकर मेरा दिल डर जाता है, बेवजह मुझको सता रहे हैं वो धीरे धीरे, बेवजह मुझको सता रहे हैं वो धीरे धीरे। तो अच्छा लगा बुरा लगा, शायरी नहीं थी तो पढ़ दिया, लेकिन अब शायरी आ गई है तो मैं जो है पढ़ता हूँ कि जलालुद्दीन खान बाबू को कि उल्फत का एक ही दस्तूर होता है, उल्फत का यही दस्तूर होता है, जिसे दिल से चाहो वही दिल से दूर होता है। दिल टूट के बिखरता है इस कदर, जैसे कांच का खिलौना टूट के चूर चूर होता है। बहुत खूब शानदार आपने लिखा। और खान अब्दुल कासिम बाबू देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम है। और इसी बीच कयूम सिद्दीकी बाबू का आया हुआ है तो मैं पढ़ता हूँ। कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जो नहीं आता उसी का इंतज़ार क्यों होता है, जो नहीं आता उसी का इंतज़ार क्यों होता है, किसी के लिए अपना ये हाल क्यों होता है, किसी के लिए अपना ये हाल क्यों होता है। यूँ तो दुनिया में काफ़ी लोग प्यारे हैं, यूँ तो दुनिया में काफ़ी लोग प्यारे हैं, पर जो नहीं मिलता उसी से प्यार क्यों होता है, पर जो नहीं मिलता उसी से प्यार क्यों होता है। बहुत शानदार आपने लिखा। और राजू बाबू लिख रहे हैं कि मैं राजू बाबू को पढ़ दूं कि जिनकी आँखें आंसू से नम नहीं, जिनकी आँखें आंसू से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं, गम छुपा कर हंसने वाले भी कम नहीं। बहुत शानदार आपने भेजा। और रेहान अफजल बाबू जुड़ गए हैं, हाय बोल रहे हैं, तो शुक्रिया आप सबका, आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और आप सबसे ही अपील करूंगा कि आप लोग जो है इसे शेयर कर दीजिए अपने अपने अकाउंट से, ताकि आपके जो भी जानने वाले लोग रहें उन तक आपकी बात पहुंच जाए। वो लोग जब आपकी प्रोफाइल खोजें तो उन्हें जो है आपका ये लाइव मिले और उसमें मैं पढ़ता हुआ मिलूँ आपके शेर व शायरी। और जलालुद्दीन खान बाबू भेज रहे हैं कि कभी उदास बैठी हो तो बता देना मुझे, कभी उदास बैठी हो तो बता देना मुझे, मैं दिल फिर से भेज दूंगा तुम्हें खेलने के लिए। क्या बात, बहुत शानदार बाबू। कह रहे हैं कि कभी उदास बैठी हो तो बता देना मुझे, मैं दिल फिर से भेज दूंगा तुम्हें खेलने के लिए। क्या दर्द है। और शानदार आप लोगों से प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। और इंशाअल्लाह कल जो है हम लोग फिर से मिलेंगे 8 बजे, टाइमिंग वही होगा, प्रोग्राम का नाम वही होगा, दिल की बात दोस्तों के साथ। और इसी बीच जो है एक शेर आया है कयूम सिद्दीकी बाबू का, तो मैं उनको पढ़ करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा कि 10 बज गए हैं। कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि सफ़ेद रंग में अगर वफ़ा होती, सफ़ेद रंग में अगर वफ़ा होती तो नमक भी किसी जख्म की दवा होती। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात आपने लिखा है। और अब मेरी शायरी जो है कल फिर से होगी और इंशाअल्लाह कल फिर से जो है आप सबसे मुलाकात होगी। और आप सबसे अच्छा फिर से आ गया भाई खान अब्दुल कासिम बाबू का, तो बगैर पढ़े मैं जा नहीं सकता कि खाना रोज़ खाता हूँ, पानी रोज़ पीता हूँ, बाज़ार रोज़ जाता हूँ, मस्जिद में 7 दिन में जाता हूँ और कहता हूँ जुम्मा मुबारक भाई। क्या आपने तंज किया, बहुत शानदार। तो इंशाअल्लाह दोस्तों कल फिर से 8 बजे रात में आप सबसे मुलाकात होगी। आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है और आप सबसे यही अपील करता है कि इस लाइव को
दिल की बात दोस्तों के साथ, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उन तक ये आपकी बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों।